देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 3.8 में थे, और 3.8 में हमने क्या पढ़ा कि फ्रैक्शन के ऊपर बेस जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है ना वो हम पढ़ रहे हैं। क्या होता है फ्रैक्शन? कोई भी जो फ्रैक्शन अगर आपको मानना है ना, तो कोई भी फ्रैक्शन x अपॉन y टाइप का होता है भाई। कोई भी फ्रैक्शन कैसा होता है? x अपॉन वाई टाइप का होता है। x उसमें कौन है भाई? x उसमें जो है ना न्यूमरेटर होता है, और y उसका कौन होता है? डिनोमिनेटर होता है भाई। अगर आपके पास x और y आ जाए तो समझो फ्रैक्शन भी आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने करवा दिए, जो थर्ड है ना वो बिल्कुल 2 के जैसा भाई, तो आपने करना है। अब तुम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। 4 में क्या लिखा हुआ है? 4 में लिखा हुआ है इफ वी एड, स्टेटमेंट काफी बड़ी अभी लिख नहीं पाऊंगा। इफ वी एड 1 to न्यूमरेटर, 1 to न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट थर्ड है ना अपना। अरे थर्ड है ये तो, हाँ थर्ड तो आपने करना, फोर्थ मैं बता रहा हूं आपको। एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम दी डिनोमिनेटर में, ए फ्रैक्शन बिकम 1 भाई। ए फ्रैक्शन बिकम 1, तो फ्रैक्शन आपका कौन हो जाए? 1 हो जाए। इट आल्सो बिकम, उसके बाद लिखा हुआ है इट आल्सो बिकम 1/2। कब भाई? इफ ओनली एड 1 to दी डिनोमिनेटर भाई। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? ये फ्रैक्शन आपने बताना भाई, तो सीधी सी बात मानना पड़ेगा। और जब भी फ्रैक्शन आपने मानना हो तो हमेशा आपने क्या मानना होता है भाई? x अपॉन वाई आपने मानना होता है। तो फ्रैक्शन मान लो फिर। तो सॉल्यूशन लेट फ्रैक्शन, तो जो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन हमने क्या मान लिया भाई? तो जो फ्रैक्शन है ना, लेट फ्रैक्शन बी, तो वो हमने मान लिया x अपॉन वाई हमने मानना होता है। अगर आपके पास x और y आ गया तो समझो फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अब x और y आपके दो अननोन है ना, और दो अननोन को सिंपलीफाई करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए, और दो इक्वेशन बनाने के लिए दो कंडीशन। देखो दो कंडीशन गिवन है, दो कंडीशन के गिवन है भाई। पहली कंडीशन है इफ वी एड 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction become 1। मतलब जो आपके पास फ्रैक्शन है ना, जो आपके पास फ्रैक्शन है, जो उसका न्यूमरेटर है ना, उसमें तो 1 ऐड कर दो, इसमें तो 1 ऐड कर दो, और जो आपका उसका डिनोमिनेटर नहीं है उसमें तो 1 आपने करना सब्ट्रैक्ट। तो ये जो फ्रैक्शन है ना वो बिकम मतलब बनता है, क्या बन जाओ भाई? इक्वल टू 1 बन जाओ है। कि अगर जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड करो, और डिनोमिनेटर में तो 1 क्या करना? सब्ट्रैक्ट। तो वो फ्रैक्शन इक्वल टू 1 हो जाए। एक तो ये इक्वेशन यहाँ तो बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 1 इक्वल टू y - का 1, y को लिया इस साइड, तो x माइनस का y, इस 1 को ले जाओ उस साइड, -1 और माइनस का 1 माइनस का 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो यूज कर लो। उसके बाद क्या को है? इट आल्सो बिकम 1/2। ये जो फ्रैक्शन है ना वो 1/2 बन जाए। कब? जब इफ ओनली एड 1 to दी डिनोमिनेटर। जो आपके पास फ्रैक्शन है ना, अगर आप इस फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर है ना
इसमें अगर आप 1 ऐड करोगे तो ये फ्रैक्शन कौन बन जाए आपका, इक्वल टू 1/2 बन जाए, एक यहाँ तक बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, लिया वाई को इस साइड, इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब आप फर्स्ट को सेकंड को सोल्व करोगे तो आपकी एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। करना फर्स्ट सेकंड को सोल्व, चलो उसी से कर लें, सब्स्टिट्यूशन दे। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, जो इक्वेशन 1 है ना, यहाँ तक एक्स की निकाल के वैल्यू इसमें कर देंगे पुट। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 भाई, तो यहाँ से एक्स निकाल लो ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू होगी, लिया वाई को इस साइड, तो वाई प्लस का 2 माइनस का, इसको इक्वेशन नंबर स्टार मानते हैं, इसमें कर दो पुट। तो पुट इन इक्वेशन 2 करना, इक्वेशन 2 में पुट 2, जहां पर x है वहां पर ये लिखोगे ना, तो 2 इंटू वाई माइनस का 2 और फिर माइनस में y इज इक्वल टू 1, करना 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो 2y माइनस का 4 और माइनस में y है ना, इज इक्वल टू 1, 2y मत y गया y और माइनस का 4 ले जाओ साइड, तो प्लस का 4 हो गया, प्लस का 1, तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब ये y की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, तो x आपका कौन आ गया, 5 में से 2 गया 3, तो फ्रैक्शन कौन होगा, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज, वो तो x अपॉन y होता है, x आपका 3 और y आपका कौन 5, ये हो गया। तो कुछ खास है नहीं भाई, तो फ्रैक्शन आपने बताना था, तो सीधी सी बात है मानना पड़ेगा, और वो हमने x अपॉन y मान लिया। अगर x और y आ गए तो समझो फ्रैक्शन भी आ जाएगा। अब कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि जो फ्रैक्शन आपके पास है ना, वो तो x अपॉन y है, उसके न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दो, जो उसका डिनोमिनेटर नहीं है वहां तो 1 माइनस कर दो, तो वो जो फ्रैक्शन है ना इक्वल टू 1 बन जाओ है, क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तो इक्वेशन वहां तक बन गई। सेकंड, जो आपके पास फ्रैक्शन है अगर आप उसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड करोगे ना, तो आपका वो 1/2 बन जाओ है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, एक वहां तक बन गई, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई तो फ्रैक्शन भी आ गया अपना भाई। और देखो भाई, फिफ्थ पढ़ो अब तुम भाई, पढ़ना फिफ्थ भी आपका ऐसा ही है भाई। फिफ्थ में लिखा हुआ है द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर भाई, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का जो सम है ना किसी फ्रैक्शन के, वो इज इक्वल टू 12 है भाई। चलो ठीक है, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है ना, इफ डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, इज इंक्रीज बाय 3, अगर आप उसके डिनोमिनेटर को 3 इंक्रीज करते हो ना, तो देन तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जावा है, इज इक्वल टू कौन हो जाए 1/2, और वो फ्रैक्शन आपने बताना है, तो सीधी सी बात है वो फ्रैक्शन आपने मानना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन वही, तो लेट फ्रैक्शन बी, तो वो हमने x अपॉन y मान लिया। अब x उसका कौन है न्यूमरेटर और y कौन उसका डिनोमिनेटर है भाई। अब जैसा वो कहो वैसे करो। पहली कंडीशन है उस फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नहीं है उसका सम 12 है, पर यहाँ तो x प्लस वाई होगा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू कौन 12, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद जो आपके पास फ्रैक्शन है, सेकंड कंडीशन कौन है, सेकंड कंडीशन है कि जो आपके पास फ्रैक्शन है ना, अगर आप उसका डिनोमिनेटर 3 इंक्रीज कर दो यानी 3 बढ़ा दो, जो डिनोमिनेटर नहीं है इसको 3 बढ़ा दोगे, तो ये जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल टू हो जाए 1/2, एक यहाँ तक बन जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई,
तो 2x इक्वल टू वाई प्लस में 3 भाई, लिया वाई को इस साइड, तो 2x माइनस का y इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को सेकंड को सोल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। करना फर्स्ट सेकंड को सोल्व एक बार। चलो सब्स्टिट्यूशन दे कर लें। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में, आप इक्वेशन 1 में x निकालोगे तो ऐसे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ तक x निकाल लो, यहाँ तक x की वैल्यू होगी 12 माइनस का y बनेगी, और इसमें करनी हो ना पुट, वो इसको इक्वेशन नंबर स्टार मानना होता है। पुट इन इक्वेशन 2 भाई, करना इक्वेशन 2 में जहां भी x वहां पर ये पुट, देखो 2 तो है, जहां पर x वहां पर लिखोगे 12 माइनस का y, और ये माइनस में y तो है, इज इक्वल टू 3 भाई, करना 2 अंदर मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस के 2y, और ये माइनस का y इक्वल टू कौन 3 भाई, 24 तो है, माइनस के 2y और माइनस के y, तो माइनस के 3y इक्वल टू 3, 24 ले जाओ साइड, तो माइनस के 3y इज इक्वल टू 3 माइनस में 24, तो माइनस के 21 हो गया, माइनस तो माइनस कैंसिल होगी, तो y इक्वल टू 21/3 यानी 7 आ गया। ये y की वैल्यू 7 यहाँ पर लिखो, तो x आपका कौन होगा भाई, 12 माइनस में 7 यानी कि 5 हो गया। तो फ्रैक्शन कौन होगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज, तो फ्रैक्शन आपका x अपॉन y होता है ना, x आपका 5 और y आपका कौन आ गया 7, तो फ्रैक्शन कौन होगा भाई 5/7 होगा। तो ये आपका कौन सा हो गया भाई, 5th हो गया भाई। तो चलो काफी आज के लिए, बाकी फिर कल करेंगे।